दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैज़ टू लाइक सेम लाइक हैज़ टू और हैव टू। पिछले क्लास में हमने हैव टू को पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, समझी थी कि उसका इस्तेमाल किस तरह होता है। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हैज़ टू का इस्तेमाल, हैज़ टू को कहाँ पे और कैसे और किन सेंटेंसेस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और हम अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल, हम अपने रोज़मर्रा की इंग्लिश राइटिंग या बेसिक से एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे जब, तो और बढ़ भी रहे हैं, तो उसमें हैज़ टू का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, आज के इस क्लास में मैं सिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। चलें गाइज, अभी सीखते हैं टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में किसी चीज़ के करने या होने या किसी अमल को करने के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम हैज़ टू कहते हैं। ठीक है, इसके उर्दू के जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, या पढ़ती हैं वगैरह वगैरह आते हैं इसके इसमें उर्दू जुमलों के आखिर में। तो चले हम इसको देखते हैं कि ये हैव टू में भी हमने सेम यही चीजें पढ़ी थी। हैव टू में भी हमने उर्दू में जो पढ़े थे वो है ना है, नी है, ने है वगैरह वगैरह, या पढ़ते पढ़ते हैं, जो भी है। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जुमलों में इस्तेमाल बेसिकली किस तरह होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि शी हैज टू गो स्कूल। वो स्कूल जाती है, या वो उसे स्कूल जाना है, या वो उसे स्कूल जाना पड़ता है, या उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, या ये ठीक है। अच्छा, ही हैज टू टेक मेडिसन। उसे मेडिसिन लेना पड़ता है, या उसे मेडिसिन लेना है। ठीक है। अच्छा, माई फादर हैज टू वर्क लेट। मेरा जो अब्बू है वो काम करते हैं, मतलब उससे काम पे जाना पड़ता है, या काम पे जाते हैं, या मतलब वो काम करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, उसे काम लेट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर कंपेयर की बात करें, इस पे कंपेयर हम हैज टू और हैव टू, क्योंकि हमने दोनों पढ़े हैं। हमने हैव टू को पढ़ा है, फिर हम अभी आज हैज टू को पढ़ रहे हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हैज टू का इस्तेमाल है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, यानी कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शायद। अच्छा, ये कहते हैं कंपेयर में हम इसको देखेंगे हैज टू वर्सेस हैव टू। हैज टू कहाँ इस्तेमाल होता है, किन के साथ इस्तेमाल होता है, हैव टू कहाँ इस्तेमाल होता है और किन चीजों के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं। जो हैव टू है, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा हैव टू में हमने इस्तेमाल किया था आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन इस्तेमाल किए थे हैव टू के साथ। लेकिन मैंने आपको एक बात याद करना कि मैंने एक बात कहा था आपको कि हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होंगे, वो हम अगले अगले उसमें पढ़ाएंगे कि उसमें क्या लगेंगे। तो ये आपको आ जाना चाहिए। अभी जो हैज टू है वो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जो हैव टू है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ। ही, शी, इट, दे, ओ सॉरी, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, इसका इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा, और इसकी कंपेयर जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो चले हम अभी बढ़ते हैं हम अपने सेंटेंसेस की तरफ। तो चलें उसको देखते हैं। सो चले गाइस, देखते हैं कि हैज टू का जो इस्तेमाल है, हमने कंपेयर भी करके देखा, उसको देखा है कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, और हैव टू कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हैज टू। हम देखते हैं कि हैज टू का जो मॉडल है, जो उसका हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, वो क्या है। हैज टू का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये कहां इस्तेमाल होता है, एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं आपके रिवीजन के लिए। यूज विद ओनली ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ
इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंगुलर नाउन से मुराद एक ऐसा नाम, एक बंदे का नाम, ठीक है। अगर एक बंदे का नाम है, फर्ज करो जैसे मैंने लिखा है आमिर को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है या लेना पड़ता है, ठीक है, या लेना पड़ता है। ये पिछली क्लासेस में हमने इसकी मुकम्मल लिखी है मैंने, कि वो उसको आप देख सकते हैं, उधर से आप सीख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उससे अपना घर बनाना है या बनाना पड़ता है। उसने वापस घर जाना है या जाना पड़ता है। अब या जाना पड़ता है या बनाना पड़ता है या लेना पड़ता है। अब इसको मैं मुकम्मल अगर पढ़ूं तो ये कहता है कि आमिर को इस मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ता है, ठीक है। उसे अपना घर बनाना पड़ता है। उसने वापस घर जाना, यानी उससे, इधर मैंने उसने लिखा है तो, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी चेंज हो जाएगी, तो ये बताएगा क्या, उसने नहीं, उससे वापस घर जाना पड़ता है या उन्हें वापस घर जाना पड़ता है, ठीक है। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चले हम इनको, इनकी इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं। इनकी इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, उर्दू से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। चले हम ये करके आपको बताते हैं कि किस तरह की हमने। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं कि हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ये 3 जुमले थे मेरे पास, हमने उसको उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट किस तरह किए और इनको हमने, इसमें हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की है, किस तरह किए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। आमिर को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है या लेना पड़ता है, ठीक है। आमिर हैज टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। अब सब्जेक्ट, सॉरी, स्ट्रक्चर हमें कह रहा है कि सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने लगाया, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, आमिर। अच्छा, फिर प्लस हैज टू, हैज टू को मैंने इस्तेमाल किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो मैंने शामिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुकाबले में हिस्सा लेना है, तो इन दिस कंपटीशन, ठीक है। ये जुमले जुमले को हमने बेहतर बनाने के लिए किया, ठीक है। अच्छा, उससे अपना घर बनाना है या बनाना पड़ता है। ही हैज, उससे से मैंने भी एक मर्द के लिए यूज किया इसको, तो ही हैज टू मेक हिज होम, ठीक है। अच्छा, उसने वापस घर जाना है, उसने वापस घर जाना है या, ठीक है। अब उसने वापस घर जाना है या घर जाना पड़ता है। अब यहाँ मैंने उसको, लड़की को ले लिया, इधर मैंने ही का इस्तेमाल किया, इधर मैंने शी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम हैज टू को पढ़ रहे हैं, तो हैज के साथ हम हमेशा या तो सिंगुलर नाउन या ही शी इट का इस्तेमाल ही करेंगे, ठीक है। अच्छा है, शी हैज टू गो बैक होम, शी हैज टू गो बैक होम, ठीक है। तो हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये था हैज टू का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, और यूज विद ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। इसका हमने यूज सीखा है, और उसके साथ हमने सीखा है कि हैज टू को हम, हैज टू के हम जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जिसे सादा जुमले भी कहा जाता है, वो हम किस तरह बना सकते हैं, वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे ये किन चीजों के साथ यूज होता है, और उसी के साथ हम फिर ये चीजें हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और हमारे जो उर्दू जुमले हैं, वो बेशक हमारे पास 100 ही हों, ये तो 3 है, 100 भी हों, 1000 भी हों, तो हम उनके बना सकते हैं उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो चले हम अभी नेगेटिव को सीखते हैं। सो गाइस, अभी हम बना रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। हैज टू का हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन रुकिए, आप देखेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि शायद हमने स्ट्रक्चर में कोई गलती कर दी है। लगता होगा कि आपको स्ट्रक्चर में गलती होगी, लेकिन क्या गलती हो सकती है, गलती कोई नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव टू। अभी यहां पे देखो कि आप समझ रहे होंगे कि ये तो हम पढ़ रहे हैं हैज टू, लेकिन यहां पे तो आ गया हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया कि जब हैज टू
हम पढ़ तो हैज टू को ही रहे हैं, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट का यूज अब डू के साथ हम हैज तो नहीं लगा सकते, ठीक है, डज के साथ लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे हम यूज करेंगे उसके साथ हैव टू का। हैव टू का हम इसको क्लियर करेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, सवाल कह रहे हैं कि उसने होमवर्क नहीं लिखना है या लिखना पड़ता है। ईमान ने इस क्लास में दाखला नहीं लेना है या लेना पड़ता है। ईमान को इस क्लास में दाखला नहीं लेना पड़ता है, या उसे आज राशन खरीदने नहीं जाना है, ठीक है। सो अभी हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद हम इसको इसके ट्रांसलेशन लिखेंगे इंग्लिश में। ये उर्दू में हमारे पास जुमले हैं, लेकिन हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। तो चलें गाइज, हम देखते हैं इंग्लिश में हम इसकी ट्रांसलेशन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो चलें गाइज, देखते हैं कि हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमने अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट किस तरह किए। हैज टू को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम हैज टू की कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं इस वक्त? नेगेटिव फॉर्म पढ़ रहे हैं। हम इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करोगे तो कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सेंटेंस बनाते वक्त, ट्रांसलेशन करते वक्त स्ट्रक्चर को फॉलो करो। स्ट्रक्चर ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मतलब आप एक ऐसा समझो रोड है, ठीक है, ये सीधा रोड है। आप सीधे रोड पे चलते 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 आपको पता है इस रोड की मंजिल पे मुझे मेरा घर मिलेगा, इस रोड की मंजिल पे मुझे बाजार मिलेगा, इस मंजिल के एंड पे जो है ना मुझे कुछ ना कुछ जो जिधर मैं पहुंचना चाहता हूँ वो मैं अपनी मंजिल को हासिल कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो ये वो रोड है। आपका मंजिल ये चीजें, आपकी मंजिल है ये चीजें, लेकिन आपका जो रोड है, आप रोड रास्ता अपनाएंगे वो यही वाला है, ठीक है। आप इसको अगर फॉलो करेंगे हैज टू के लिए आपको इस स्ट्रक्चर, लेकिन हैज टू के नेगेटिव के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। आई हैज टू के अपने इंट्रोगेटिव के लिए उसका फार्मूला, जो उसका स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना पड़ेगा, तब ही जाके आप जो है ना ये चीजें बनाने के, इन चीजों को हासिल करने में कामयाब रहोगे, ठीक है। तो चले हम देखते हैं, उसने होमवर्क नहीं लिखना है या लिखना पड़ता है, या उसे होमवर्क नहीं लिखना पड़ता है। शी डज नॉट हैव राइट होमवर्क, ठीक है। अब देखो शी मैंने इसलिए, उसने भी, उसे उसे कोई भी हो सकता है, ख्वाह वो लड़का हो सकता है, ख्वाह वो लड़की हो सकती है, ख्वाह वो क्रॉस जेंडर जो भी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ईमान ने इस क्लास में दाखला नहीं लेना है, ठीक है। अब ईमान क्लास में दाखला, ईमान ने इस क्लास में दाखला नहीं लेना है। ईमान डज नॉट हैव टू टेक एडमिशन इन दिस क्लास। ईमान ने इस क्लास में दाखला नहीं लेना है। सब्जेक्ट को हमने फॉलो किया, फिर हमने डज नॉट, फिर प्लस हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। तो ये हमारे दो क्लियर हो गए। अच्छा, उससे आज राशन खरीदने नहीं जाना, या उसने आज राशन खरीदने नहीं जाना, या उसने आज राशन नहीं खरीदना, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ही डज नॉट हैव टू गो फॉर बाय राशन, ही डज नॉट, he does not have to go for buy राशन। ये नेगेटिव पोर्शन था, आज हमने ये नेगेटिव पोर्शन को यूज किया है। नेगेटिव बनाने के लिए, हैज टू के नेगेटिव बनाने के लिए हमने डज नॉट का इजाफा किया स्ट्रक्चर पे, उसके बाद फिर हमने हैव टू को कन्वर्ट कर दिया हैज टू में, क्योंकि कुछ वर्डिंग, कुछ वर्ड्स इस तरह के थे जहां हमने हैज नहीं लगा सकते थे हम, इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया। तो चले अभी देखते हैं कि हम अब इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं। सो गाइस, आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। हमने हैज टू के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, क्योंकि मैं बारीकी बारीकी से आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि आपको जो समझाने की कोशिश, ये मेरा मकसद ये है कि आपको ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर कह रहे हैं, जो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने
हम पिछले 15 क्लासों से ये चीज सीखते आ रहे हैं कि भाई जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा हम उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, ठीक है। फिर आखिर में हम इजाफा करेंगे अपने सवालिया जो निशान है उसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं डज, क्योंकि हैव के साथ हम डज का लगाते हैं, डज लगाते हैं, तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, आखिर में हम सवालिया निशान जो है वो देते हैं, ठीक है। ये हमारा साइन है कि जब हम सबसे पहले इन अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम यूज करते हैं आखिर में सवालिया निशान। अगर हम उर्दू की पहचान अगर देखें तो उर्दू की पहचान भी सेम इसी तरह है। जब आप उर्दू के जुमले या किसी से आप सवाल करोगे तो आप उससे मुखातिब होके ये कहोगे कि भाई क्या, क्या, लफ्ज क्या, ठीक है। फिर आखिर में सवालिया निशान। जाहिर सी बात है, आप जब जबानी बोलोगे तो सवालिया निशान तो नहीं दोगे, लेकिन आपका एक्सप्रेशन इस तरह होगा, आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि अगले को समझ आए कि ये मुझसे सवाल कर रहा है, ठीक है। लफ्ज क्या का यूज करेंगे, फिर आज देख रहे हैं क्या आमिर इस मुकाबले में हिस्सा लेना है, या आमिर को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है, या आमिर को इस मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ता है, क्या ईमान को इस क्लास में दाखला लेना है, या क्या ईमान को इस क्लास में दाखला लेना पड़ता है या पड़ती है, क्या इसने घर वापस जाना है, क्या उसे घर वापस जाना पड़ता है। अब देखो, मैं सवाल कर रहा हूं लेकिन उससे जाहिर हो रहा है कि मैं सवाल तो कर रहा हूं, लेकिन मैं सवाल में एक्सप्रेशन भी शो कर रहा हूं, अपने एक्सप्रेशन शो कर रहा हूं कि वाकई मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो अगले पे लाजिम है कि वो मुझे जवाब भी दे, वो मुझे जवाब भी दे, लाजिम है उसका। तो आपको अगर याद होगा कि मैंने एक क्लास में ये चीजें समझाई थी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को विजिट नहीं किया या आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे पिछले 15 जो भी वीडियोस है आप उनको बारी बारी देखें। मेरे चैनल को क्लिक करें, उस पर जाएं, इंग्लिश क्लासेस चैनल नेम है, ठीक है, इंग्लिश क्लासेस विद मी, ठीक है। उसमें आप हर चैनल को, हर वीडियो को, हर लेक्चर को, हर क्लास को, क्लास 1 से लेके क्लास 15 तक, 16 तक अगर आप सीखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा कि हम सीख क्या रहे हैं और सिखा क्या रहे हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करें, अगर आपने नहीं किए तो ये चीज़ करें और देखें कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलता है। जब आपको फ़ायदा मिल जाए तो फिर इस चैनल को, इंग्लिश क्लासेस को, मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो चलें हम देखते हैं कि हमारा किस तरह हम इनको बना सकते हैं। तो चलो गाइज देखते हैं कि ये किस तरह हमने स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है हैज़ टू के, हमने सेंटेंस को किस तरह बनाया है और इनको ट्रांसलेशन हमने किस तरह किया है। क्या आमिर को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है या लेना पड़ता है। डज आमिर हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, क्या ईमान को इस क्लास में दाखिला लेना है। डज ईमान हैव टू टेक एडमिशन इन दिस क्लास, क्या उसने घर वापस जाना है या जाना पड़ता है। डज ही हैव टू गो बैक टू होम, ठीक है, बैक होम या बैक टू होम जो भी कह लें, ठीक है। सो गाइज ये चीज़ें थी, इंटरोगेटिव भी हमने पढ़े, नेगेटिव भी पढ़े। हैज़ टू के लिए हमने जो है आज जो हमारा टॉपिक था हैज़ टू के हमने सारे पार्ट्स पढ़े, सीखा कि कहाँ इस्तेमाल होता है, किसके साथ इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, क्या चेंजिंग होती है, ये हमने सारी चीज़ें सीखी इस क्लास में। अगर आपको इस क्लास के मुताबिक अगर कोई सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, ये ठीक है। और कोशिश करें कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि आपको हर नई वीडियो हमारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 17 में इंशाल्लाह। तो मुझे दीजिएगा आज के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वस्सलाम।